हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बेसिक क्लास 9, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे मेंस के क्वेश्चन, या हमारी ये मेंस की पहली क्लास होगी। ठीक ना। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, स्टेप बेस्ड क्वेश्चन। जिसमें क्या रहता है, हमको एक सीरीज दी जाती है। वो सीरीज किन किन से बनी हो सकती है, लेटर से बनी हो सकती है, डिजिट से बनी हो सकती है, या हमारा मिक्स सीरीज हो सकती है। अब उस सीरीज से हमसे क्या करेगा, चार, उस सीरीज से हमको 4 से 5 स्टेप बनवाएगा और फिर हमसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। ये अधिकतर हमारे एग्जाम से 2 से 3 नंबर्स के आते हैं, और जो कि करने बड़े इजी होते हैं, या बहुत आसानी से हमको नंबर मिल जाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से इसको इजी से इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपके लिए आसान बनाऊंगा। तो डरने की बिल्कुल भी नहीं है बात, क्योंकि मैं हूं जब आपके साथ। प्री हो या मेंस, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ना। तो चलें अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारी पहली सीरीज आपके सामने, जो कि है एक लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के क्वेश्चन हमने सबसे पहले प्री में कर चुके हैं, या प्री में एक पूरा क्लास हमने लेटर सीरीज पे की है, जिसमें क्या होता था, एक लेटर सीरीज देता था और उस पे बेस 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम का पैटर्न होता है। ठीक ना। लेकिन मेंस में क्या होगा, एक लेटर सीरीज देगा। अब यहां देखो, 4 स्टेप हमको बनाने को बोला है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 स्टेप हमको बनाने हैं। 4 स्टेप के बाद इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर हमको देने होते हैं। ठीक ना। तो ये स्टेप में जो कंडीशन दिए गए हैं, हम अपने सीरीज में फुलफिल कराते जाएंगे और अपने स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। अब इसको करने से पहले एक बात आपको ध्यान से मैं बता दूं, जो आपको ध्यान देनी है। वहां पे हो सकता है नोट्स में लिखा रहे, नीचे क्वेश्चन के नीचे हो सकता है लिखा रहे, और ना भी लिखा रहे तो आपको पता होना चाहिए जो मैं ये बात बोलने जा रहा हूं। ये बात ये है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें जो कंडीशन लिखा है वो क्या होगा, इस सीरीज में फॉलो होगा, या इसमें फॉलो कराएंगे। किसमें अप्लाई करेंगे, जो हमारी सीरीज में, जो हमारा क्वेश्चन में सीरीज दी रहेगी। यहाँ पे जो सीरीज दी है उसमें क्या करेंगे, फुलफिल करा रहे होंगे। ठीक ना। लेकिन जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप को क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फुलफिल कराएंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप से, जो जैसे जब हम पहले पहला स्टेप बनाए, जो पहले स्टेप से हमको एक सीरीज बनेगी, जो जो सीरीज बनेगी उसमें हम सेकेंड स्टेप को लगा रहे होंगे। बाकी मैं क्वेश्चन जब करूंगा और आपको समझाऊंगा ना, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे आगे करना है। तो चलते हैं अपने सीरीज को करते हैं और समझते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी एग्जाम में। ठीक ना। तो चलें। तो ये रहा, हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अपने स्टेप को बना रहे होंगे। और जो भी इसके प्री के क्लासेस नहीं किए हैं, जो लेटर सीरीज के प्री के क्लासेस नहीं किए हैं, वो क्या करें, उसको जाके देखें। वहाँ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका यूज यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा होगा। यहाँ पे कई सारे स्टेप बनेंगे और वहाँ कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका उपयोग इन स्टेप में होगा, या इन स्टेप को जब आप कर रहे होगे तो उन क्वेश्चनों से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए उन क्वेश्चन को करके आइए, या उस क्लास को करके इस क्लास को देखने की कोशिश करिएगा। तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा मजा मिलेगा, या आपको हर एक बात आसानी से समझ आ रही। ठीक ना। तो अब चले अपने स्टेप को बनाते हैं। पहला स्टेप क्या बोल रहा है, इफ ए लेटर इज वावेल, मतलब कोई लेटर क्या है, वावेल। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में क्या करूंगा, बोल बोल के आपको समझाऊंगा। हर एक बात को क्या करूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना। अच्छे से समझिएगा, हर एक, चाहे आप हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, आपको बिल्कुल समझ में आएगी हर एक बात। ठीक ना। अब क्या बोला था, इफ ए लेटर इज वावेल, अगर लेटर क्या है, वावेल, रिप्लेस इट इट विथ द नेक्स्ट लेटर। जैसे वावेल है, क्या बोला, अगर वावेल है, कोई वावेल हमको मिल गया, क्या मिल गया, वावेल, तो क्या करना है, उसको नेक्स्ट लेटर से
बदल देना है, ठीक ना। नेक्स्ट लेटर से क्या करना है, बदल देना है। इन इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, जो सीरीज दी है उसमें। इफ इट इज ए कॉन्सोनेंट, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो क्या करना है, रिप्लेस इट इट विथ द प्रीवियस लेटर। अगर वो कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसको क्या करना है, प्रीवियस लेटर से बदल देना। तो ये रही हमारी कंडीशन जो हमको इसमें लगाना है। अब क्या होगा, ऐसे ही हमको सेकंड में भी कोई कंडीशन देगा, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, हर एक स्टेप में कोई ना कोई कंडीशन अलग अलग दे रहा होगा, और उसको हमको क्या करना होगा, सीरीज में लगाना होगा। अब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप में जो सीरीज जो कंडीशन देगा उसको कहाँ पे लगाना है, इस सीरीज में लगाना है, या इस सीरीज में अप्लाई करना है, ठीक। तो चलें अप्लाई करें और अपनी स्टेप को फुलफिल करते हैं। अब क्या बोला था, वावेल को क्या करना है, नेक्स्ट लेटर से बदलना है। क्या हमारे वावेल 26 लेटरों में से पांच ही होते हैं, कितने होते हैं, पांच। कौन कौन से पांच वावेल हमारे होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। हमारे यही पांच लेटर ही क्या होते हैं, वावेल हमको होते हैं। तो इनको क्या करना है, नेक्स्ट लेटर से, तो इनको नेक्स्ट लेटर से बदल देते हैं। क्या हो जाएगा, ए का बी, ई का क्या हो जाएगा, एफ, आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, पी, और यू का क्या हो जाएगा, क्या यही हो जाएगा। अब देख, हमारे अल्फाबेट में क्या होते हैं, पांच ही वावेल होते हैं, तो हमने क्या किया, इनकी कंडीशन को यहाँ पे लिख लिया, ताकि क्या हो, हमको आसानी थोड़ी हो जाए। लेकिन कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ढेर सारे होते हैं। अब उन सारे को बदलने जाएंगे, लिखने जाएंगे, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम कॉन्सोनेंट को बस यहाँ पे देखेंगे, क्या करना है, प्रीवियस वाले से बदलना है। अब ये रही क्या, हमारी सीरीज। क्या इसमें हमारे जो जो वावेल हैं उनको क्या करना है, नेक्स्ट वाले से, और हमारे जो क्या है, कॉन्सोनेंट है, उनको पहले वाले से बदल देना है। तो क्या करेंगे, वी है, तो वी का उससे पहले क्या आता है, यू, क्या आता है, यू, क्या बन जाएगा, यू। एम से पहले क्या आता है, एल, ये क्या है, पहले जिनका हम लिख रहे हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक ना। अब आई, आई हमारा क्या है, वावेल, तो वावेल का क्या करना है, बाद वाले से, मतलब अगले वाले से। तो आई का क्या हो जाएगा, जे, क्या हो जाएगा, जे। अब आगे क्या है, जे, जे का क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, एक पहले वाले लेटर से बदलेंगे। तो पहला लेटर इससे इससे जस्ट पहले कौन आता है, आई, क्या आता है, आई। अब यहां पे नहीं देखना कि इसके पहले आई है तो इस वाले आई को लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारे अल्फाबेट में जे से पहले क्या आता है, आई आता है। सी से पहले क्या आता है, बी आता है, क्या आता है, बी आता है। और यहाँ पे पी से पहले क्या आता है, ओ आता है। और एफ से पहले क्या आता है, ई आता है, क्या आता है, ई आता है। एल से पहले क्या आता है, के आता है। एम से पहले क्या आता है, एम से पहले क्या आता है, एल आता है। एन से पहले क्या आता है, एम आता है, क्या आता है, एम। क्यू से पहले क्या आता है, पी आता है, क्या आता है, पी। ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले से बदल रहे हैं। क्यू से पहले क्या, पी ही तो आता है ना, यही तो होता है ना, ओ पी क्यू। तो पी देखो क्या आया, क्यू के पहले आ गया, तो हम क्या किए, क्यू को पी से बदल दिए। अब अगला क्या है, डब्लू, क्या है, डब्लू, तो डब्लू का क्या हो जाएगा, वी, क्या हो जाएगा, वी। डी क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। सी को थोड़ा सही से लिखते, क्या हो जाएगा, सी। जी, जी के पहले क्या आता है, एफ, क्या आता है, एफ। एस से पहले क्या आता है, जी आता है, क्या आता है, जी आता है। और फिर यू, यू क्या है, वावेल, तो वावेल को क्या करना है, नेक्स्ट वाले से बदलना है। तो नेक्स्ट यू का क्या होता है, वी होता है, क्या होता है, वी होता है। एल, एल से ठीक पहले क्या आता है, के, क्या आता है, के। क्या हमारी सीरीज यही बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बनेगी। हमने क्या किया, हर एक कॉन्सोनेंट को पहले वाले, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन, हर एक व्यंजन को क्या किया, पहले वाले से बदल दिया, और हर एक स्वर को बाद वाले लेटर से बदल दिया। तो हमारी सीरीज क्या मिल गई, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या हम इस सीरीज में लगा रहे होंगे,
इस वाली सीरीज में नहीं, इस सीरीज में हम सेकेंड स्टेप को नहीं लगाएंगे। सेकेंड स्टेप को हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में लगाएंगे या इसमें फुलफिल कराएं। ठीक ना। चलें अब हम इसको हटा दें, जो पहले वाले की कंडीशन हमने लिखा था इसको क्या करते हैं यहाँ पे हटा देते हैं, ताकि क्या हो जाए, थोड़ी हमारे पास जगह हो जाए। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, अरेंज ऑल द लेटर ऑफ 10 इन स्टेप वन। देखो यहाँ पे स्टेप वन में बोल दिया है, अगर नहीं भी बोला रहता तो हम किस में लगाते कंडीशन को, स्टेप वन में ही लगाते। ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए का। गलती बहुत होती है, जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं सीरीज में इसको अप्लाई कर देते हैं, या जो सीरीज यहाँ पे दी हुई है इसमें हम क्या कर देते हैं अप्लाई करा देते हैं कंडीशन को। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमेशा जो भी स्टेप बोले उसके जस्ट पहले वाले स्टेप में हमको लगाना है उस कंडीशन को। ठीक ना। क्या बोला, स्टेप वन में इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या बोला है कि स्टेप वन में जो लेटर्स हैं उनको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम क्या होता है हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करते हुए जेड तक, ये हमारा क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना। इनको क्या करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले क्या आता है ए, क्या करेंगे हम अल्फाबेट में पढ़ते जाएंगे, जो जो यहाँ पे लेटर हमारे मिल जाएंगे उनको क्या करेंगे अपने सेकंड स्टेप में लिखते चले जाएंगे। क्या ए हमारा है, नहीं है, तो क्या करेंगे बी लिख देंगे, क्या हो जाएगा बी। अब बी के बाद सी है क्या, हाँ है, देखो बी यहाँ सी यहाँ, तो क्या करेंगे सी लिख देंगे। सी के बाद क्या डी है, डी नहीं दिख रहा। डी के बाद क्या ई है, हाँ ई है, ई क्या करेंगे लिख देंगे। ई के बाद एफ है क्या, एफ है, एफ को भी लिख देंगे। एफ के बाद जी, जी है, जी को भी लिख देंगे। जी के बाद एच है क्या, एच नहीं है, तो एच को नहीं लिखेंगे। आई है, आई है, आई को क्या करेंगे लिख। आई के बाद जे है, जे है, जे को क्या करेंगे लिख देंगे। जे के बाद क्या के है, के भी है, के देखो दो टू टाइम आया है, के यहां भी है और के यहां पर भी है, तो के को टू टाइम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा के के। के के बाद एल, एल भी देखो टू टाइम है, एल यहां भी है और एल कहाँ है यहां पर भी। एल कहाँ है, दो टाइम हमारे मिल गए, कितने कितनी बार मिल गए, दो बार, तो यहां भी क्या करेंगे एल दो बार लिख देंगे। एल के बाद एम, एम हमारा आया हुआ है तो एम को लिख देंगे। एम के बाद एन है, नहीं है, ओ है, हाँ यहाँ पे ओ है, क्या करेंगे ओ को भी लिख देंगे। ओ के बाद पी है क्या, नहीं है, पी है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, तो पी को भी लिख देंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी, एक को ढूंढते जाओ और लिखते जाओ। पी के बाद क्या हमारा क्यू है, नहीं, आर है, नहीं, यस है, नहीं, टी है, नहीं, यू है, हाँ यहां पर, तो यू लिख देंगे। यू के बाद क्या वी है, वी देखो टू टाइम है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो वी को टू टाइम यहां पे लिख देंगे। वी हमारा टू टाइम लिख दिया हमने। क्या ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड स्टेप बन गया। क्या बन गया, सेकेंड स्टेप बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमको थर्ड स्टेप पे चलना है, किस पे, थर्ड स्टेप पे चलेंगे। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं और अप्लाई कराते हैं। थर्ड स्टेप किस में अप्लाई होगा, सेकेंड स्टेप में। कितने अप्लाई होगा, सेकेंड स्टेप में अप्लाई का। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप को लागू करेंगे, क्या बोल रहा है, रिमूव ऑल द रिपीटेड लेटर फ्रॉम द सीरीज, कीप ओनली द फर्स्ट अकरेंस। क्या बोल रहा है कि जो हमारे सीरीज है सेकेंड स्टेप की, जो सेकेंड स्टेप की सीरीज है उसमें जो भी लेटर रिपीट हुए हैं, क्या हुए हैं रिपीट, देखो यहाँ के भी टू टाइम है, एल भी टू टाइम है और वी भी टू टाइम है, तो जो रिपीट हुए हैं उनमें से क्या करना है पहले वाले को रखना है, बाकी सबको हटा देना है। यही बोला है, जैसे मान लो थ्री टाइम हमको ए मिल जाता, क्या मिल जाता ए, तो क्या करते पहले को रखते बाकी सबको क्या कर देते रिमूव कर देते। यही बात बोला है, तो हम क्या करेंगे जो सिंगल टाइम है उनको एज इट इज लिख देंगे। क्या, तो बी हमारा लिख जाएगा, बी के बाद सी, सी के बाद ई,
ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, के हमारा कितनी टाइम लिखा जाएगा? वन टाइम। क्या दो बार आया है तो कितने टाइम लिखना है? एक बार ही लिखना है। एल को क्या करना है? एक टाइम ही लिखेंगे। एल हमारा देखो दो है, तब भी एक ही लिखेंगे। एम, एम के बाद ओ, एम, एम के बाद क्या है? ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद यू, यू के बाद भी एक टाइम ही लिखेंगे। तो स्टेप क्या बोल रहा है? रिप्लेस ईच लेटर विथ अपोजिट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब जैसे ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, इसने लिख के दिया है। बी का क्या दिया है? वाई। और सी का क्या होता है? एक्स। ऐसे ही क्या करना है हमको? हर एक लेटर के क्या करना है? अपोजिट को लिख देना है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा? फोर्थ स्टेप बन जाएगा। फोर्थ स्टेप को किस में लागू कराएंगे? थर्ड स्टेप में। मैंने क्या बताया? हर एक स्टेप को उसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप में लागू कराना होता है, या उसमें उस कंडीशन को फुलफिल कराना होता है। ठीक ना? तो बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। क्या होता है? वाई। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? वी। क्या होता है? वी। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। और जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। क्या होता है? टी। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर होता है। आर। क्या होता है हमारा? आई का अपोजिट। जे का अपोजिट क्या होता है? जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। क्या होता है? क्यू। के का क्या होता है? के का क्या होता है? पी होता है। क्या होता है के का? पी। एल का क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। एम का क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन। एन। ओ का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल। पी का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। यू का क्या हो जाएगा? यू का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ। और वी का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गए? हमारे जो थर्ड हमारा स्टेप था उसके अपोजिट लेटर हो गए, या थर्ड स्टेप में दिए हुए लेटर्स का अपोजिट क्या हो गया? यहाँ पे हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई? फोर्थ स्टेप बन गया। तो हमारे चारों स्टेप बन के तैयार हैं। इनको हम क्या कर लेते हैं? थोड़े से क्लीन कर लेते हैं, ताकि क्या हो? हमको आंसर देना इजी हो जाए। तो इसको क्लीन कर लेते हैं फटाफट। ये क्या हो गया? हमारे चारों स्टेप यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। ठीक ना? अब चलेंगे हम अपने इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच लेटर फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड इन द फाइनल अरेंजमेंट। मतलब फाइनल अरेंजमेंट कौन सा होता है? फोर्थ वाला। इसमें क्या बोला है? राइट साइड से। राइट साइड क्या होता है हमारा? इस तरफ होता है। राइट साइड किस तरफ होता है? इस इंड को हम क्या करते हैं? राइट साइड बोलते हैं इस इंड को। तो राइट साइड से क्या करना है? फिफ्थ गिनना है। कितना? फिफ्थ गिनते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो चलते हैं। एन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें एन नहीं दिख रहा है, किसी को एन बना लो। मान लो इसको एन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एन बना देते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना? अब चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है। अब फिर क्या होता है? तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्या होता है? लेटर सीरीज पे। लेटर सीरीज के क्वेश्चन मैंने करा दिए, कैसे कंडीशन पूछता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, या कैसे स्टेप को हम करते हैं, उसको मैंने बता दिया। दूसरा क्या होता है? मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्या होता है? डिजिट सीरीज पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मिक्स सीरीज वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। ये आपका क्या है? होमवर्क आज का है। इसके चारों कंडीशन नीचे लिखे हुए हैं। आप क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको घर पे ट्राई करेंगे। और आपसे नहीं बनेगा तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे? इसको करा रहे होंगे। मेंस के कोई भी क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि छोड़ू ना, या बहुत इजी होगा तभी आपको मैं घर पे करने के लिए दूंगा, या उसको क्लास में नहीं कराऊंगा। इसको मैं क्या करूंगा? आज आप करो, आप प्रैक्टिस करो घर पे अच्छे से। इसका क्या करो? सॉल्यूशन लिख के रखो। कल मैं इसका क्या करूंगा? आराम से आपको
यहाँ पे कराऊंगा तो आप एक एक स्टेप मिला लेना। इससे आपका क्या होगा, तैयारी और अच्छी होगी, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, या अपनी गलतियों का भी पता चलेगा। ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से करिएगा, जो जो मैं कहता जाऊं आप उसको उसको करते जाइए। आप प्री के और मेंस दोनों में आप बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। ठीक ना। आपका रीजनिंग सबसे बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लव बैंकिंग। लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा रहता है। जो भी पहले हमने क्लासें लिए उन सब की पीडीएफ, या जो आने वाली क्लासें उनका इंफॉर्मेशन और पीडीएफ सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहां पे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।